हाँ, तो देखिए प्यारे भैया बहनों, अब स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्नावली 6D में क्वेश्चन नंबर 19 देखना है। दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र x² - y² = 16 और x y = 15 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अब पहला वक्र दिया गया है x² और y² = 60 और x y = 15 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये चीजें दिया गया है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे तो देखें, यहाँ हल लिखेंगे। अब पहला वक्र दिया गया है, वक्र x² - y² = 60 ये पहला वक्र है तथा दूसरा वक्र है x y = 50 एक दूसरा वक्र है। अब इन दोनों वक्रों से हम प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। अब इन दोनों वक्र से पहला वक्र है और दूसरा वक्र है। अब इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? हम प्रतिच्छेद बिंदु। तो अब इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा तो समीकरण A तथा 2 को हल करने पर जब इसको हल करेंगे अनुमान विधि से, तो हल करने पर प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? 5, B या -5, -5, तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर प्रतिच्छेद बिंदु 5, B या -5, -3 है। यदि इसमें हम रखते हैं समीकरण 2 में रखते हैं तो x y = 15, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, तो 5 या 15 हो जाएगा। और यदि इसको 5, इसमें रखते हैं तो 5 का वर्ग 25 और माइनस y के स्थान पर 3 रखते हैं तो 3 का वर्ग 9, 25 - 9 16 हो जाएगा। फिर यदि हम दूसरे बिंदु को लेते हैं तो -5, -3 इसको दूसरे वक्र में रखते हैं तो -5 × 3 15 आ जाएगा। या इसमें रखेंगे तो -5 का वर्ग 25 और -3 का वर्ग 9, 25 - 9 16 हो गया। इस तरह से हम जो अनुमान विधि पढ़े हैं तो अनुमान विधि से इसको मैंने पहले वक्र को और दूसरे वक्र को हल कर लिया, तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात हो गया। अब हम क्या करें? अब इस समीकरण को, ये जो पहला वक्र दिया गया है, इस वक्र का अवकलन करें और दूसरे वक्र का अवकलन करें। तो वक्र x² - y² = 60 तथा जो वक्र दिया है x y = 50। अब इनको क्या करें? x के सापेक्ष अवकलन करने पर
यदि इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करें तब हमारा क्या होगा? अब x² का अवकलन 2x और माइनस y² का अवकलन 2y dy dx इक्वल टू 0 हो गया। अब x² माइनस y² तो x² का अवकलन 2x माइनस 2y dy dx बराबर 0। अब इस पद को बदलेंगे तो क्या हो गया? 2x बराबर 2y और dy dx। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया और यह इससे बच गया तो क्या बचेगा? तो बचेगा dy dx। अब यहाँ dy dx हो गया और बराबर क्या होगा? x बटे y ये हो गया। अब हम क्या करें? कोई भी बिंदु रखते हैं। यदि हम पहला बिंदु रखते हैं 5,3 तब फिर क्या होगा? अब इसके बाद अब देखते हैं तो ये हमारा dy dx हो गया तथा के दूसरे का अवकलन हम करते हैं तथा अब इसका अवकलन करें तो ये फर्स्ट फलन और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड और प्लस सेकेंड फलन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल टू 0। अब हमारा क्या होगा? x dy dx और प्लस y बराबर 0। अब इसको y को उधर ले गए तो dx और dy dx x और dy dx बराबर माइनस y अर्थात dy dx बराबर क्या हो गया? माइनस y x। ये हो गया। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करें? अब प्रतिच्छेद बिंदु रख करके प्रवणता को निकालें। तो प्रतिच्छेद बिंदु अब यहाँ बिंदु क्या है? मान लीजिए 5,3 है तो dy dx 5,3 पर चलिए अच्छा 5,3 पर तो क्या होगा? x बटे y x तो x की जगह पर अब x की जगह क्या रहेगा? 5 और बटे y की जगह पर y की जगह पर 3। ये हो गया तथा अब दूसरा है dy dx और यहाँ बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु 5,3 तब हमारा होगा माइनस y की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या है? 3 और बटे x की वैल्यू 5। ये हो गया। अर्थात ये आपका हो गया m1 बराबर 5/3 तथा m2 बराबर -3/5। ये हो गया। अब जरा इसका m1 थोड़े m2 निकालें तो m1 इंटू m2 बराबर क्या होगा? तो m1 का मान है 5/3 और पूरे m2 का मान -3/5। अब 5 के 9
5 हो गया और टी एटर्नम टी अर्थात m1 इंटू m2 बराबर क्या होगा -1 ये हो गया। तो जब m1 और m2 का मान -1 आता है अर्थात दोनों वक्र क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसलिए वक्र इसलिए लिखना है दोनों पर, इसलिए दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर कटान करते हैं। ये प्रूफ हो गया आपका। कैसे करना था, ये प्रूफ हो गया। अब इसी क्रम में अब आगे क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखें, दिया गया है सिद्ध कीजिए कि वक्र ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 और a डॉट x स्क्वायर प्लस b डॉट y स्क्वायर इक्वल टू 1 एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, यदि 1/a माइनस 1/b बराबर 1/a डॉट और माइनस 1/b डॉट। ये क्वेश्चन 2006 और 7 2006, 7, 8 फिर 11 फिर 14 और फिर 15 ऐसे ये आपका कितने बोर्ड में इंटरमीडिएट के यूपी बोर्ड में पूछा गया है। अब यह चीजें आपको दिया गया है तो सर्वप्रथम अब दिया गया वक्र है, तो अब दोनों वक्र को हम लिखेंगे, दोनों वक्र को लिखेंगे और फिर इसके बाद उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या हल देखते हैं। अब पहला वक्र दिया गया है, वक्र
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका पहला वक्र है और दूसरा वक्र दिया गया है ए डॉट एक्स स्क्वायर प्लस बी डॉट वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दिया गया है, ठीक है। ये आपका दूसरा वक्र है। अब हम क्या करें कि दोनों वक्र जो दिया गया है या जो दोनों वक्र दिया गया है इनका x के सापेक्ष हम अवकलन करें। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब क्या होगा? तो यह होगा ये इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया प्लस बी और इंटू वाई स्क्वायर का अवकलन 2y dy बाई dx और बराबर 0 हो गया। ए और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर का अवकलन 2y और dy बाई dx बराबर 0। और जब इसका अवकलन करेंगे तो हो गया a डॉट इंटू 2x और प्लस b डॉट इंटू 2y dy बाई dx और बराबर 0। अब हम क्या करें, इस पद को यही रहने दें और इसको उधर ले जाएं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो इसको सरल करना है तो हो गया 2ax प्लस 2by dy बाई dx बराबर 0। अब इसको उधर ले जाएं तो 2b बाई dy बाई dx 2by dy बाई dx बराबर क्या हो गया? माइनस 2ax। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, ठीक। तो बचा dy और dy बाई dx इक्वल टू माइनस ax। अब इसको इसके बटे कर दें तो आपका बचेगा dy बाई dx बराबर माइनस ax और बटे by। अब पुनः इधर हल करें तो क्या हो गया? ये हो गया 2a डॉट x प्लस 2b डॉट y dy बाई dx इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले सकें तो यहाँ क्या बचेगा? 2b डॉट y dy बाई dx बराबर क्या होगा? माइनस 2ax। अब ये इसके बटे आ जाएगा तो dy बाई dx बराबर माइनस 2ax और बटे 2b तो एक इधर आया तो डॉट हो गया। क्या हो गया? ये इधर गया तो माइनस 2a डॉट गया और बटे क्या होगा? 2b डॉट y। अर्थात हमारा क्या होगा कि 2 से 2 कट गया तो हो गया dy बाई dx बराबर माइनस a डॉट x और बटे b डॉट y। अब इसको हम क्या करेंगे?
ये पहली प्रवणता हो गई, ये दूसरी प्रवणता हो गई। अर्थात हम क्या करेंगे, अब ये हमारी पहली प्रवणता हो गई, अर्थात m1 बराबर क्या होगा, -8x और by तथा और दूसरा क्या हुआ, ये m2 हो गया, m2 बराबर -a.x और बटे b.y, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि ये वक्र जो है, पहला वक्र और दूसरा एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, तो यह हमको सिद्ध करना। तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, क्योंकि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसलिए m1 into m2 बराबर -1, अर्थात m1 की वैल्यू रखेंगे तो -a.x और बटे by into -a.x और बटे b.y बराबर -a। अब यहाँ ये जो दिया है माइनस, तो माइनस का गुणा प्लस हो गया, माइनस का गुणा प्लस हो गया, और क्या हो गया, a into a डॉट, ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया, और a into a डॉट, तो a डॉट हो गया, x गुणेगा ax स्क्वायर हो गया, और बटे b into b डॉट हो गया, और y गुणे y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब इसके बाद क्या करें, अब ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 1 में से 2 को हम घटा दें, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो देखें, समीकरण 1 -2 करने पर, समीकरण 1 -2 करने पर, अब 1 में से 2 को घटाएं, तो जब 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो x स्क्वायर और y स्क्वायर में एक संबंध आएगा, और वह मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ दिया गया है ax स्क्वायर और प्लस b y स्क्वायर इक्वल टू 1, ax स्क्वायर 1by स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दिया गया है। फिर दूसरा समीकरण है a डॉट x स्क्वायर प्लस b डॉट y स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 में से 2 को समीकरण 1 -2 करने पर, तो एक समीकरण 1 है और दूसरा 1 है, घटा दें
तो क्या होगा ए माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ क्या होगा, तो होगा ए माइनस ए डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स स्क्वायर और प्लस, अब क्या होगा बी माइनस बी डॉट बी माइनस बी डॉट वाई स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब क्या हुआ a माइनस ए डॉट एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस बी डॉट और वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ए हो गया। अब इस पद को उधर पर ट्रांसफर करेंगे, जब इस पद को उधर पर ट्रांसफर करेंगे तब क्या होगा a माइनस ए डॉट एक्स स्क्वायर और इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में बी माइनस बी डॉट और ये वाई स्क्वायर हो गया। ये चीजें हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखें ये चीजें हो गया। ठीक है, तो अब आप वाई स्क्वायर को इसके बटे ला दीजिए, ये वाई स्क्वायर को इसके बटे ला दीजिए और इसको इसके बटे। तो अब देखना क्या करेंगे, यहां तक हो गया मेरा। अब इसके बाद देखना, अब यह एक्स स्क्वायर यहाँ है तो एक्स स्क्वायर हुआ और इसको वाई स्क्वायर को इसके बटे ला दीजिए, इसको इसके बटे ला दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर है और एक बटे वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और ये इसके बटे वाई स्क्वायर हो गया। और अब इसको जो है इसके बटे भेज दीजिए, इसको इसके बटे भेज दें तो क्या हुआ माइनस क्या है बी माइनस बी डॉट और बटे, अब यह ए माइनस ए डॉट ए माइनस ए डॉट ए हो गया। ठीक, अब यह हमारा समीकरण 4 हो गया। हमारा क्या हुआ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर हो गया और यह इसके बटे आ गया, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर 1 हो गया। अब क्या करें, अब समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, अब समीकरण 3 व 4 से, अब 3 व 4 तो 3 क्या है, अब देखना है ए डॉट ए डॉट बटे बी डॉट ए हो गया, ए डॉट और बटे बी डॉट और इनटू अब यह एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, अब यहाँ एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लें। ठीक, तो ए डॉट बटे बी डॉट ये हो गया और इनटू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई, तो माइनस बी डॉट और बटे ए माइनस ए डॉट ए हो गया और बराबर क्या होगा -1। अब यहां से ए माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया। अब इसके बाद क्या होगा देखना, तो यहां हो गया ए डॉट और बटे बी डॉट और इनटू बी माइनस बी डॉट और बटे ए माइनस ए डॉट और बराबर 1 हो गया, ए हो गया।
अब हम क्या करें, इस पद को रहने दें, इस पद को यहीं रहने दें। तो आपका हो गया बी माइनस बी डॉट और बटे या बी माइनस बी डॉट, तो बी माइनस बी डॉट और बटे बी और बी डॉट बराबर। अब यह जो बटे वाला है ये पद, इस पद को इधर लाएंगे, तो जब यह नीचे है इधर आएगा तो ऊपर जाएगा, इसको लाना ए माइनस ए डॉट और बटे, अब ये नीचे है तो ऊपर जाएगा और यह ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ए और ए डॉट, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करें, इसका विस्तार कर रहे हैं। अब इसको सरल करते हैं, तो जब सरल करेंगे तब देखते हैं क्या होगा। तो यह हो गया बी बटे बी बी डॉट, फिर माइनस बी डॉट बटे बी डॉट और बराबर ए बटे ए डॉट और फिर माइनस ए डॉट और बटे ए डॉट। अब यहाँ क्या है, बी और माइनस बी डॉट बटे तो बी बाई बी डॉट, फिर माइनस बी डॉट बटे ए, फिर ए बटे इतना और ए डॉट। अब यहाँ से बी के कर्नल बी कट गया और यहाँ से बी डॉट के कर्नल कट गया और यहाँ से ए से कट गया और ए डॉट से ए डॉट कट गया। अब जो बचा उसको लिख लेंगे, तो 1 बटा बी डॉट और माइनस 1 बटे बी, ये हो गया और बराबर 1 बटे ए डॉट और माइनस 1 बटे ए, क्या हो गया। और अब इसके बाद देखते हैं अब इसको कैसे करें, तो हम क्या करें, ए माइनस 1 बटा 1 है, तो माइनस 1 बटा 1 इसको इधर ला दें, फिर माइनस 1 बटे ए है इधर आएगा तो प्लस हो गया 1 बटे ए और फिर माइनस 1 बटे बी, क्या हो गया, ए आपका माइनस 1 बटे ए, तो माइनस 1 बटे ए आपका इधर आ जाएगा और फिर माइनस 1 बटे बी बराबर 1 बटा ए डॉट और इस पद को इधर लाए तो माइनस 1 बटे बी डॉट और क्या से करना था, 1 बटा ए माइनस 1 बटा बी बराबर 1 बटा ए डॉट माइनस 1 बटे बी डॉट, ये आपका रूल। तो इस तरह से प्यारे भैया बहनों आप इस प्रश्नावली को पूर्ण करेंगे। अगले दिन आपको अभिलंब के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।